विज्ञान कक्षा 7 इकाई 5 उष्मा एवं ताप। इस पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आइए जानते हैं। ताप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? उत्तर, तापमापी या थर्मामीटर। थर्मामीटर कितने प्रकार का होता है? उत्तर, दो प्रकार का। एक डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? उत्तर, 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ताप का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, केल्विन। मनुष्य के शरीर का ताप किस मात्रक में मापते हैं? उत्तर, डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस पैमाने पर थर्मामीटर का अधोबिंदु तथा ऊर्ध्वबिंदु क्या है? उत्तर, अधोबिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तथा ऊर्ध्वबिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने पर थर्मामीटर का अधोबिंदु तथा ऊर्ध्वबिंदु क्या है? उत्तर, अधोबिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऊर्ध्वबिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर थर्मामीटर का अधोबिंदु तथा ऊर्ध्वबिंदु क्या है? उत्तर, अधोबिंदु 273 केल्विन और ऊर्ध्वबिंदु 373 केल्विन। उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर, जूल। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? उत्तर, 4.18 जूल के बराबर होता है। किसी पदार्थ को एक निश्चित ताप तक गर्म करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा किन बातों पर निर्भर करती है? उत्तर, यह 3 बातों पर निर्भर करती है। एक, वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा वस्तु के तापांतर पर और तीसरा वस्तु की विशिष्ट उष्मा पर। उष्मा स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर, इसकी 3 विधियां हैं। एक, चालन, संवहन और विकिरण। किन वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है? उत्तर, ठोस वस्तुओं में। किन वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है? उत्तर, द्रव तथा गैस में। किन वस्तुओं में उष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि द्वारा होता है? उत्तर, निर्वात में। उष्मा स्थानांतरण की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, उष्मा का संचरण। जिन पदार्थों में उष्मा का संचरण सुगमता पूर्वक होता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्तर, उष्मा का सुचालक। उष्मा के सुचालक पदार्थों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, लोहा, एल्यूमीनियम, तांबा व अन्य धातु। जिन पदार्थों में उष्मा का संचरण सुगमता से नहीं होता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्तर, उष्मा के कुचालक। उष्मा के कुचालक के उदाहरण दीजिए। उत्तर, लकड़ी, कांच, कागज, ऊन, पोर्सिलेन तथा वायु। किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? उत्तर, विशिष्ट उष्मा। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? उत्तर, गुप्त उष्मा। गर्म करने पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने लगता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, संगलन। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलने लगता है क्या कहलाता है? गलनांक। बर्फ का गलनांक कितना होता है? उत्तर, 0 डिग्री सेल्सियस।
वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है और गैसीय अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है? उत्तर क्वथनांक। पानी का क्वथनांक कितना होता है? उत्तर 100 डिग्री सेल्सियस। किसी वस्तु पर उष्मा देने पर सामान्य रूप से क्या परिवर्तन हो सकते हैं? उत्तर उसके ताप में वृद्धि, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन और वस्तु का प्रसार हो सकता है। द्रव के गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर वाष्पीकरण। ठंडा करने पर वाष्प से जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर संघनन। ठंडा करने पर जल से बर्फ में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्तर हिमकरण। वह निश्चित ताप जिस पर जल को ठंडा करने पर बर्फ में बदलता है क्या कहलाता है? उत्तर हिमांक। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण दीजिए। उत्तर कपूर, नवसादर, फिनाप्थिलीन आदि। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।